इस बार हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 13 से 15 तारीख तक हर घर पे तिरंगा लगाना है। हम सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली, कितने लोगों ने शहीदी दी, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। उसी आज़ादी को किस तरीके से बरकरार रखना है, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। जैसे दूसरे देशों के अंदर अपने झंडे का सम्मान किया जाता है, हमारे देश के अंदर भी हर नागरिक उसी तरह से अपने परिवार के साथ अपने घर के ऊपर झंडा लगाए, ताकि देश का मान सम्मान बढ़े और झंडे के प्रति हर आदमी उसको सम्मान और आदर दे सके। आज़ादी को लेकर आपके क्या मायने हैं? देखिए, जहाँ तक आज़ादी के मायने की बात आती है, हर हिंदुस्तानी इस बात को जानता है। हो सकता है कि आज़ादी के बाद की जो पैदाइश है वो इसके महत्व को ना समझता हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारे अतीत को कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और कदम कदम पर उस ब्रिटिश शासकों से लड़ाई लड़ करके देश को आज़ादी दिलाई। कितने ही लोग अपने खून का इतिहास लिख करके हमारे लिए गए हैं। आज हम जो स्वच्छ सांस और आज़ादी का सांस ले पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। देश आज़ाद हो लेकिन उसके बाद देश की तरक्की और विकास हो, ये हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान अग्रिम पंक्ति के अंदर आना चाहिए और जिस लाइन पर हम चले वो हमारे पूर्वजों ने इस बात के लिए तय किया कि इस देश की तरक्की और विकास और दुनिया के अंदर भारत एक महान शक्ति बन के उभरे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ का हर नागरिक देश के लिए समर्पित हो और देश के लिए तरक्की और विकास के लिए काम करे। सरकारें आएँ और सरकारें जाएं, लेकिन सरकार सबसे पहले देश की राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति के ऊपर काम करे, जो कांग्रेस ने हमेशा किया है। यहाँ में कांग्रेस में देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति देके एकता और अखंडता का पाठ सिखाया। यही हम बताना चाहते हैं कि देश एक है, अगर देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कोई नहीं है। इसलिए हर नागरिक को अपने देशभक्ति पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें जोड़ करके रखना चाहिए और साथ लेकर के सबको चलना चाहिए। ये सर्वधर्म सर्व जातीय देश है जो इकट्ठा होकर के इस देश को आगे ले जा सकते हैं। यही मेरा मायना है जो हम तरक्की और विकास चाहते हैं। आज़ादी मैंने MA पॉलिटिकल साइंस की है और मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से भी बता सकता हूँ, परंतु मेरे अपनी निजी राय है कि आज़ादी हमारे लिए एक जीने का सबब है। आज़ादी हमें बोलने का अधिकार देती है। आज़ादी हमें पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूमने फिरने, कोई किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की आज़ादी देती है। आज़ादी मेरा स्वाभिमान है। आज़ादी मेरे लिए आन बान शान का प्रतीक है और बिना आज़ादी के तो मैं कह सकता हूँ जीना भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तरक्की, उन्नति, इनके बारे में तो बिना आज़ादी के इंसान या कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। आज़ादी के मायने इन बातों से लगाया जा सकता है कि हम आज़ाद हुए, कितना कुछ बदल गया। खुली हवा में सांस तो ले सकते हैं, 2 वक्त की रोटियां तो मिल सकती हैं, बेकार के एवज में किसी के लात गुस्से तो नहीं खाने पड़ते। बहुत कुछ बदल गया। कम से कम अपने मौलिक अधिकारों के अधिकारी तो हैं। अच्छा है हम आज़ाद हैं और भी अच्छा होगा यदि हम आज़ाद रहें। उससे भी अच्छा होगा कि हम औरों को भी आज़ादी दें। गुलामी, गरीबी, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, अंधविश्वासों की गुलामी से, इंसानों के बंधनों से आज़ाद हो गए, मन के कुसंस्कारों के बंधन से आज़ाद हो तो पूरी आज़ादी मिलेगी। दूसरों से लड़कर उनके बंधन से तो आज़ाद हो गए, स्वयं के अंदर व्यापक कुसंस्कारों से लड़कर कितने लोग आज़ाद हो पाते हैं ये तो वक्त ही जानता है। आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, शताब्दियां लग गई। इन बातों को भी समझने में वक्त लगेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।